सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे हाउसिंग मार्केट जो ओंटारियो कनाडा में है अभी। एंड अगर आप प्लान कर रहे हो अपना घर परचेज करने के लिए 2023 या 2024 में, सो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को। इसी से ही मोटिवेशन थोड़ी मिलती रहती है कि और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाओ। सो सबको पता है कि मैं 2 साल से किचनर वाटरलू में ही रह रहा हूँ एंड अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वहाँ पे। बट इवेंचुअली जब ज्यादा ट्रैवल हो गया था मेरा, तो मिसिसागा में जॉब थी, तो आई एंश्योर्ड कि जिस सिटी में मेरी जॉब हो मैं उसी सिटी में रहूँ। सो अभी मैं मिसिसागा मूव हो चुका हूँ और कंसिडरिंग मैं 3 घंटे भी लगा रहा था दबा के, तो उसका तो क्या ही बोलूँ। कसम से बताऊं, जब मैं आप मिसिसागा आओगे ना, तो आपके हाउसिंग प्राइसेस को देख के तो बिल्कुल ही हालत टाइट हो जाएगी। आई एम नॉट इवन किडिंग। जब मैं वाटरलू में बैठ के मिसिसागा के घर के प्राइसेस देख रहा था, तो बिल्कुल आई वाज लाइक क्या है भाई, कौन सी दुनिया है, बिल्कुल ही अलग वे से चल रहा है यहाँ पे सब कुछ। इट वॉज नेक्स्ट लेवल। बट मैंने सोचा यार, अभी तो इन पर्सन जॉब कर रहा हूँ मैं, अभी तो मेरे पास रिमोट जॉब होती, तो क्या क्या ऑप्शंस मैं एक्सप्लोर कर पाता अगर मेरे को अपना घर खरीदना आगे जाके इवेंचुअली, जैसे ही मैं पीआर हो जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि अफोर्डेबल होम्स हम कहाँ ले सकते हैं ओंटारियो में, उसके बारे में आज बात करेंगे। जब भी आपको एक प्रॉपर्टी लेते हो, आप ये सोचते हो कि यार वो पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करनी चाहिए। पॉजिटिव का तो चलो पता नहीं, बट कैश फ्लो जरूर जनरेट करनी चाहिए कि आपकी मॉर्गेज में बहुत हेल्प हो जाए। सो एक प्रेफरेंस मेरी वो भी रहती है, कुछ पार्ट आपका टेनेंट ही भर दे, राइट। बट फॉर दोज यू यूटिलाइज द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू यू, दैट टू फॉर फ्री। वैसे तो मैं हूँ किचनर वाटरलू से ओनली, राइट। तो मुझे तो पता ही नहीं मिसिसागा के प्राइसेस क्या है, अपार्टमेंट लेना हो या मुझे टाउन हाउस लेना हो या एक डिटैच्ड होम भी लेना हो, प्राइसेस का तो बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है मेरे को। तो उसी के साथ साथ बात करेंगे आज कैनेडियन होम ऐप के बारे में। ये ऐप मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है अगर आपको घर ढूंढने हैं रेंट पे या बाय करने के लिए भी, और आपको देखना है कि यार क्या प्राइसेस चल रहे हैं। एंड यू नो बहुत सारी फीचर्स हैं, बात करते हैं इस वीडियो में। अभी मैं ऐप पे तो दिखा नहीं पाऊंगा आपको, तो हम वेबसाइट पे चलते हैं और उसके लिए मुझे अब मेरा लैपटॉप भी चाहिए होगा। सो ये ऐप खुल गई है, ये वेबसाइट खुल गई है कैनेडियन होम की। एंड अभी तक तो बहुत बढ़िया लग रही है, घर दिख रहे हैं मुझे। क्या बात है यार, इसमें तो प्रॉपर फिल्टर्स लग जाते हैं। होम पे अगर क्लिक कर रहा हूँ, फॉर सेल अगर क्लिक करूँ के बाद अपना बजट डाल दूँ मैं, जैसे 500,000, वो भी हो जाता है। और सिटी मिसिसागा डालते हैं। वाह, ये तो आ गई। चाहे प्रॉप अपार्टमेंट हो चाहे सेमी डिटैच्ड हो, ऑब्वियसली प्राइसिंग उतनी नहीं आ रही उस प्राइसिंग में जितने में हम देख रहे हैं, क्योंकि रेट तो अलग ही रहता है भाई। पर मैक्स करा हुआ है अभी। अगर मैंने मान लो 500 जैसे 550K में देखते हैं क्या दिखता है। अब अगर मैंने ये फिल्टर लगाया, तो इस सिटी के अराउंड जितनी भी लिस्टिंग्स डली होंगी ना इस रेंज में, वो सारी आ जाएंगी, विच इज़ वेरी नाइस। तो अभी एक प्रॉपर्टी खोल लेते हैं, जैसे अगर लेनी हो तो। मेरा मन है कि मैं कॉन्डो में ही रहूँ इवेंचुअली, थोड़े टाइम तो एटलीस्ट। सो ये 3 बेड 2 बाथ दिख रहा है, वो भी अराउंड 400K का। तो इसको खोलते हैं यार, बढ़िया लग रहा है। कॉन्फिडरेशन वाले उस पर ही है, पार्क में तो पास ही है मेरे घर के। ये तो अच्छा रेट है यार, देखिए जरा। टैक्स इतना रहेगा, प्रॉपर्टी की टाइप दिख रही है, मेंटेनेंस फीस दिख रही है, विच इज़ रियली नाइस, क्योंकि आप जब अपार्टमेंट लेते हो तो आपको मेंटेनेंस फीस अपने बिल्डिंग में देनी ही पड़ती है। साइज भी दिख रहा है, 1200 से 1400 स्क्वायर फीट है। पार्किंग भी मिली जाएगी। एंड अगर हम देखें कॉन्डो इन अ वेल मेंटेन बिल्डिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 3 बेड 2 बाथ लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम और थोड़ी डिटेल्स में देखें, तो यहाँ पे सारी आपको प्रॉपर्टी की डिटेल्स दिख जाती हैं। कहाँ लोकेशन है, क्या कम्युनिटी है, अम्यूनिटीज आसपास क्या है, गराज पार्किंग है कि नहीं। और इट्स गुड एक्चुअली। एस्टिमेट का तो ये है कि रेंट इतना, अगर आपको अभी तो यूजुअली जब आप पहला घर लोगे तो उसी में रहोगे, बट इवेंचुअली आपको सेकंड भी लेना होगा तो दिख जाता है कि रेंट एस्टिमेट इतना रहता है, या आपको कुछ पार्ट ऑफ द घर अपना रेंट पे देना, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन मिल जाती है। रेंटल स्कोर 515 है, विच इज अमेजिंग। सो देख के तो बढ़िया लग रहा है यार। फिर हिस्ट्री आ जाती है पूरी कि ये प्राइस देख लो आप, जस्ट ऑलमोस्ट डबल हो गया यार, लाइक बट स्टिल एटलीस्ट मुझे पता तो लग रहा है डबल हो गया। तो ये ऐप, ये वेबसाइट की बहुत खास बात है। और ये भी दिख रहा है कि स्कूल रेटिंग कैसी, कल को आपके बच्चे भी होंगे, राइट। अभी तो आप खुद ही बच्चे हो, नहीं बच्चे तो नहीं हो खैर, बट यार गेट द पॉइंट। कल को आपके भी बच्चे होंगे तो आपको दिखना चाहिए कि आपके स्कूल का स्कोर क्या है, क्योंकि आसपास आपका स्कूल भी होना चाहिए। फिर आप कंपेयर भी करते हो कि आसपास जो बिक रहे हैं और चाहे फ्लैट हो उसी कॉन्डो में कितने के बिके हैं, तो आइडिया लग जाता है थोड़ा। ऑब्वियसली बिडिंग होती है या कुछ भी होती है तो दिख जाता है इसमें। रूम का साइज प्रॉपर दे रखा है। अगर व्यू मोर करूँ, किचन का, प्राइम बेडरूम का, सेकंड बेडरूम, थर्ड बेडरूम, बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और ये भी लिखा हुआ है कि विंडो होगी, लैमिनेटेड होगी या क्लॉजेट होगी, 2 पीस एंड स्वीट होगा कि नहीं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आई एम टेलिंग यू, लोग लिख तो देते हैं 1 बेड 1 बाथ या 2 बेड 2 बाथ, ये नहीं पता होता बाथरूम एक्चुअली है कहाँ, बाहर है, अंदर है, ऑन स्वीट है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक्सपेंस कैलकुलेटर अगर हम देखें तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स मुझे जो लगा, कि एक आइडिया लग जाता है जिस हिसाब से अभी करंट मार्केट चल रही है 4.5 to 5%, उसके हिसाब से आपकी मंथली मोर्गेज जो होती है वो कितनी रहती है। तो अभी दिख रहा है इसमें 2000 समथिंग है 25 साल की अगर मोर्गेज कराओ, तो विच इज़ नॉट बैड यार। इतना तो रेंट ही भर देता बंदा, विच इज़ गुड। और डाउन पेमेंट अभी इसमें दिख रहा है कि और लैंड ट्रांसफर टैक्स, टाइटल इंश्योरेंस सब दिखा हुआ है कि यार ये ओवरऑल एक्सपेंडिचर अगर खरीदना चाहते हो ये तो कितने का रहेगा। तो 27,000 समथिंग दिखा रहा है, विच इज़ नॉट बैड। सो अगर मंथली एक्सपेंसेस की बात करूँ तो मोर्गेज तो हमने देख ली थी, बट प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी टैक्स होता है, डेट अगर कोई पेमेंट हो तो यूटिलिटीज, मेंटेनेंस फीस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ये सब मिला मिलू के आई वुड से 3837 दिख रहा है, विच इज नॉट बैड अगर आप 3 बेडरूम ले रहे हो तो। और इसमें आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, आपका इंटरनेट कम है, ज़्यादा है, और बाकी चीज़ें, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कितनी है, और दिख भी रहा है कि डेमोग्राफिक्स के हिसाब से इस एरिया में कितने एवरेज हाउस होल्ड हैं, इनकम कितनी है, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। आप देखना चाहोगे कि आप एक अच्छी सोसाइटी में जा रहे हो या आप अच्छी लोकेशन में जा रहे हो जहाँ के कल को आपके बच्चे हो या आपकी फैमिली हो वो एक अच्छी जगह रह रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेटिंग की बात करूँ या बिजनेस वाइज भी, या कितना इनकम है, या आप लो इनकम या हाई इनकम या मिड इनकम में जा रहे हो। तो हाउस होल्ड इनकम भी देख सकते हो आप इसमें कि क्या रहती है, एंड सीधा सीधा दिख जाता है कि नॉट इन लेबर फोर्स, एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। अगर मैं रैंडमली एक ऑक्यूपेशन की बात करूं तो इसमें सारी चीजें दिख जाती हैं कि इस लोकेलिटी और एरिया में किस ऑक्यूपेशन के लोग रहते हैं, क्या कम्यूट मेथड यूज करते हैं। 47% लोगों के पास गाड़ी है यहाँ पे, तो विच इज अमेजिंग। जहाँ दिख रहा है इसमें एथनिसिटी कौन कौन सी है, अपने एशियन, साउथ एशियन भाई लोग हैं, कौन फिलिपिनो है, ईस्ट एशियन है, या यूरोपियन रीजन के लोग रहते हैं। थोड़ा उससे भी आइडिया लग जाता है कि कई लोग प्रेफर करते हैं कि अपनी कम्युनिटी में ही रहें, तो वो भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है, इसमें सब दिख जाता है। लैंग्वेजेस भी दिख जाती हैं, इंग्लिश, नॉन इंग्लिश, कोई और अगर आपकी भाषा है तो वो भी दिख जाती है। सो एक ये ब्रीफ भी मिल जाती है। आई थिंक इट्स अ रियली गुड ऑप्शन अगर आपको एक अपने लिए घर देना हो, आप बहुत डिटेल में बिना किसी रियल्टर को कॉन्टैक्ट करे ये डिटेल्स दे सकते हो। इसकी बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि आपके पास अगर एक रियल एस्टेट एजेंट का कॉन्टैक्ट भी मिल जाए, मान लो आप अपनी एक टॉक टू अ एजेंट नाउ का ऑप्शन है इसमें, अगर आप देख पाओ यहाँ पे, एंड अगर आप अपनी डिटेल्स देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, तो उसके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। एंड दिस इज रियली अमेजिंग, क्योंकि अगर आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप वो भी बात कर सकते हो। एंड एक्सपीरियंस रियल्टर्स के बाद तो मजा ही आता है। अब मेरा ये बड़ा फैक्टर रहता है कि कॉलेज के पास कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। कॉलेज मतलब जैसे शेरेडियन हो गया, मोहाक हो गया, या अभी मिसिसागा में जितने भी कॉलेज हैं, उससे क्या होता है कि अगर आगे जाके आपका पर्सपेक्टिव है कि आपको रेंट पे देना, तो स्टूडेंट्स को आप रेंट पे भी दे सकते हो। तो वो सारी चीजें आसपास लोकेलिटी में रहोगे और अगर रेट सही मिल जाता है तो आप रेंट पे दे सकते हो और अपना पॉजिटिव कैश फ्लो भी बना सकते हो। मेरी रेफरेंस ये रहती है। और आगे जाके इस सिटी में मैं रहूँ या किसी और सिटी में लाइक वाटरलू, हैमिल्टन या इवन लंदन, ये सारी स्टूडेंट सेंट्रिक सिटीज हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर आपका प्लान वो है कि आप किसी स्टूडेंट पॉपुलेशन को अपना घर रेंट पे देना चाहते हो तो ये बहुत अच्छे ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए। अभी तो हमने मिसिसागा चेक किया, कल को अब अपनी रिमोट जॉब लगती है तो मैं मिसिसागा तो नहीं रहना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं अपने सेम किचन वाटरलू में रहूँ। सो चेक करते हैं एक बार कि वाटरलू में अगर ऐसा कुछ हो तो। अब हम डालेंगे वाटरलू, सेव सर्च। ऐसा मुझे लग नहीं रहा कुछ मिलेगा। अच्छा मैंने गलती कर दी, मैंने मिनिमम में 500 के डाल दिया, मुझे मैक्सिमम में डालना है भाई। यस, सो अब आप देख सकते हो कि घर भी दिख रहे हैं। और रैंडमली अगर मैं घर उठा लूँ जो मुझे पता है कि ये नॉर्थ फील्ड ड्राइव है, जैसे ये तो मुझे पता ही है कहाँ पर है, चलो नॉर्थ फील्ड ड्राइव ही उठा लेते हैं, ये अपार्टमेंट है। घर भी ले सकते हैं, कभी कभार आप बेसमेंट में घर ले लो, घर ले लेते हो तो बेसमेंट भी होती है उसमें। एंड फिर उसके बाद देख सकते हो कि कहाँ पर आपका वॉशरूम है, लेआउट प्रॉपर दिख जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लार्ज स्ट्रीट, जैसे 275 लार्ज स्ट्रीट, ये बड़ा पास है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू एंड लॉरियर यूनिवर्सिटी के। सो इसी को खोल लेते हैं। चलो जैसे कि आप देख पा रहे हो प्रॉपर लेआउट दिखाते हैं आपको, घर कैसा होगा। अभी तो ये तो फर्निश लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। रूम भी सही है साइज के हिसाब से, 500K के हिसाब से आई थिंक इट्स अ गुड डील। 2x2 बात है, छोटे छोटे तो नहीं है इतने, और एनस्वीट भी है एक दिख रहा है। तो इसको व्यू डिटेल्स करके देखते हैं। इवेंचुअली मेरा मानना है कि एक वाटरलू में प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए, पता नहीं क्यों दिल लगा हुआ है मेरा उस। अब मेरे को पता है कि एक मेरा पार्टनर भी ऑब्वियसली होगा फ्यूचर में, जैसे अगर हम दोनों को मिलकर घर लेना है तो मैं डिस्कस विद पार्टनर पे जाऊंगा एंड यहाँ पे इन्वाइट अ फ्रेंड करूंगा, तो या एड एज अ फ्रेंड कर दूंगा। तो अपना नाम और उसकी ईमेल डाल सकता हूँ मैं। वैसे मैंने इनवाइट फ्रेंड पे क्लिक करके नाम और नंबर डाल सकता हूँ। तो क्या होगा कि उसकी चैट यहाँ पर आ जाएगी, वो और मैं इसी चैट के अंदर इसी वेबसाइट के अंदर सब प्रॉपर्टीज एक साथ शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। सो ये बड़ा अच्छा फीचर लगा मुझे यार, कि आप ऐप के अंदर ही रहोगे। क्योंकि यूजुअली जब आप फेसबुक वगैरह पे देखते हो ना तो थोड़ा मिक्सअप हो जाता है, इतने लोग एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं, आप दूसरी चीजें भी खरीद रहे होते हो तो बहुत डिले हो जाता है। तो इस चीज के लिए आई वुड से दिस ऐप इज रियली नाइस। और फिर शेड्यूलर व्यूइंग भी कर सकते हो। अभी अगर मैं देखूँ इस ऐप के बारे में, इस वेबसाइट के बारे में, तो 678 स्क्वायर फीट का घर है, साफ साफ दिख रहा है कि वॉशरूम कैसा है, और दिख रहा है सीधा सीधा देखो लिखा हुआ है कि विल्फ्रेड लॉरियर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के पास है। सो विच इज अमेजिंग। कॉन्डो फीस है, हाइड्रो एक्स्ट्रा रहेगी, वाटर हीट इंक्लूडेड रहती है यूजुअली। सो एक स्टोरी अपार्टमेंट है और सही है यार। बेड, बाथरूम, किचन, रूम सब लिखा ही हुआ है भाई इसमें, तो नॉट बैड। मेरे को तो पता है 275 लास्ट शीट एंड एस्टिमेटेड रेंट भी यूजुअली इतना ही है। मेरा एक फ्रेंड है, उसका यहाँ पे अपार्टमेंट है एंड ही इज गेटिंग 2400 रेंट। सो अराउंड उसी सेम प्राइस का यहाँ पे रेंट लिखा हुआ है। रेंटल स्कोर भी ठीक है और लिस्टिंग के प्राइसेस भी लिखे हुए हैं। सो सीधा सीधा आप देख पा रहे हो कि एक टर्मिनेट हुआ ऑफर, एक एक्सपायर्ड हुआ और एक सेल है। इससे ये समझ आ रहा है कि डील क्लोज नहीं हुई है।
तो अगर मैं इसको अच्छा ऑफर दूंगा ये पर्सन क्लोज कर देगा ये डील। सो इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि क्या ऑफर चल रहे हैं, टर्मिनेट हुआ है या क्या हुआ है। अब दिख रहा है कि आसपास एक विंस्टन स्कूल भी है एंड लोकेशन भी सीधी सीधी दिख रही है और कंपेरेबल रेट भी आ रहे हैं कि इसी लोकेशन पे सेम बिल्डिंग में ही कोई और टावर में आपको ये प्राइसेस पे सोल्ड हुआ है। अमेजिंग, मेरे को बढ़िया लग रहा है। और लेवल किसे आपको समझ आता है कि कौन से लेवल पे है। जैसे घर में तो लेवल 1 होता है, ग्राउंड फ्लोर होता है और नीचे बेसमेंट भी होती है, तो यहाँ सीधा सीधा दिख जाता है यार दोनों बाथरूम है कहाँ पर। अभी तो ऑब्वियसली फ्लैट में तो एक ही उसमें होंगे, बट अगर आपको समझ आ जाए तो यार। एक्सपेंस ब्रेकडाउन की बात करूँ तो मंथली मोर्टगेज जितनी आ रही है 25 ईयर्स के बेसिस पे 4.5 इंटरेस्ट। अगर इस पर क्लिक करूँ तो कैनेडियन होम हैज डिवाइज्ड दिस कैलकुलेशन फॉर्मूला, इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। सो कैश एक्सपेंडिचर इतना होना चाहिए इसको क्लोज करने के लिए। लॉयर फीस भी लिखी हुई है, टाइटल इंश्योरेंस सब लिखा हुआ है और मंथली आपकी एक्सपेंसेस घर खरीदने के बाद कितने होंगे, ताकि अगर आप रेंट पे दे रहे हो इसको तो आपको पॉजिटिव कैश फ्लो होगे कि नहीं। पहली बात तो रेंट वो लिखा हुआ है एवरेज, ये रहा, उससे समझ आ ही रहा है कि पॉजिटिव कैश फ्लो तो तो नहीं है, बट आगे जाके हो भी सकती है। सो ये डेमोग्राफिक्स लिखे हुए हैं विच इज़ रियली नाइस। लो इनकम 62.3%, क्योंकि यूजली स्टूडेंट्स होते हैं ना तो ये लोकेशन ऐसी ही रहती है। लाइक हाउस होल्ड विद चिल्ड्रन 33% है, तो इससे आपको समझ आ गया होगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कितने हैं 32%, रेंटर्स 89%। तो ऑब्वियसली रेंट पे लेने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे आपको। अगेन फिर आप एज की बेसिस पे देख सकते हो। अगर हम देखें 20 to 34 ईयर्स की एज में सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि स्टूडेंट पॉपुलेशन है तो यंग लोग ही रहते हैं यूजली। तो सेम चीजें रहेंगी, सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो। आई रियली लाइक दिस लेआउट। इन्होंने नीचे यहाँ लिखा हुआ है कि आप डाउनलोड भी कर सकते हो, गुड ऐप। एक खास बात इसकी मैं आपको बताता हूँ जो मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी कि इसको मैं डिस्कस पार्टनर तो कर ही सकता हूँ, बट इसको ना मैं फेवरेट बना सकता हूँ। और जो प्रॉपर्टी आप फेवरेट बना देते हो ना, जैसे अगर आपके इसके प्राइसेस गिरे हैं तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाती है, विच इज़ रियली गुड। सो ये तो वाटरलू की होगी बात। सिमिलर थिंग मैं हैमिल्टन के साथ भी कर सकता हूँ, क्योंकि यार यही थोड़ी सेंट्रिक सिटीज़ रहती हैं स्टूडेंट वाली, कि जिसमें आप जाओ अपना मस्त और स्टूडेंट्स को रेंट पे दे सकते हो आप। इवेंचुअली मेरा प्लान वही है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए करना है कुछ बढ़िया लाइफ में, क्योंकि हम भी वही थे यार। सो अब जैसे मैं अपनी यहाँ पे बजट लिख देता हूँ, मैं यूजुअली 500 के ही रख रहा हूँ। तो इसमें दिख रहा है देखो कितनी सारी ऑप्शंस दिखा रहे हैं आपको। प्लस अभी तो मैंने ना इसमें टाइप ऑफ हाउस नहीं किया कि अपार्टमेंट या सेमी डिटैच्ड समथिंग। मैं ओवरऑल एक लेआउट देख रहा हूँ कि यार अगर किसी को घर लेना हो तो क्या सिचुएशन रहती है। अब एक कॉन्डो दिख रहा है यहाँ पे 2 बेड 1 बाथ, 2 बेड 2 बाथ, 7 घंटे पहले ही डला है, उसको चेकआउट करते हैं एक बार। ठीक है, थोड़ी पुरानी लग रही है बिल्डिंग, बट सब दिख रहा है। मैं इसको अगर फेवरेट कर दूँ ना तो सेम चीज़ होगी जो आपको बताई है मैंने। इसमें तो एक पार्किंग भी इंक्लूडेड है, स्क्वायर फीट लिखा हुआ है, मेंटेनेंस फीस कम है इसकी, वो सिसागा की तो बहुत थी। सो अच्छा लग रहा है यार अपार्टमेंट, देखूं जरा, लुक्स गुड, खुला खुला लग रहा है यार बड़ा, विच इज नाइस। यूजुअली मेरे को आदत नहीं है कि मैं इतना ना क्लोज स्पेस में रहूं। मेरे को बालकनी भी बढ़िया लगती है, इसके साथ बालकनी भी है। इसको तो हम अच्छा कर देंगे थोड़ा आर्टिफिशियल ग्रास वगैरह लगा के अगर लेते हैं तो। आइडिया लगा रहा हूँ कि एक घर लेना है और उसको अगर आपको आगे जाके पॉजिटिव कैश फ्लो प्रॉपर्टी बनानी है तो आप क्या क्या चीजें नोट करोगे। अब इसमें एस्टिमेटेड होम वैल्यू दे रखी है, डेट ऑफ एस्टिमेट भी दे रखी है, रेंट कितना निकल सकता है, और आज ही डली है और पुराने रेट दिख रहे हैं, देख लो भाई। 2014 में ये 174 की गई है प्रॉपर्टी, 2020 में 314 की गई है। तो जिस बंदे ने बेची होगी, देख लो बस, अब आप देख लो प्राइसेस अभी क्या है। तो आपको क्या लग रहा है, ये प्राइसेस गिरते रहेंगे, ये बढ़ते ही रहेंगे आगे जाके? महंगाई बढ़ रही है और रेट भी बढ़ रहे हैं, तो इससे पहले जब आपके पास कैश फ्लो इकट्ठा हो जाता है, आप जर्नी प्लान करते हो घर लेने की, दैट शुड बी योर टाइम। इट्स नेवर टू लेट टू बाय अ गुड हाउस। तो इसमें दिख रहा है कि यार स्कूल की क्या रहेगी, स्कूल भी फैक्टर आगे जाके बहुत मैटर करेगा मेरे लिए। ठीक है, साइजिंग भी सब दिख रहा है। देखो मेरे को घर बैठे बैठे यहीं पे सब दिख रहा है यार, कितनी मोर्टगेज रहेगी, कितना एक्सपेंडिचर रहेगा इनिशियली, कितनी मंथली एक्सपेंसेस रहेगी, सब दिख रहा है मेरे को। अब चाहे मैं हैमिल्टन में बैठ जाऊँ, चाहे मैं वाटरलू चला जाऊँ, चाहे मैं मिसिसागा चला जाऊँ, मुझे सब दिख रहा है, विच इज़ अमेजिंग। मेरे को बड़ा कंसर्न होता है कि यार ये वॉशरूम की तरह है, क्योंकि ये मेरे साथ एक बार धोखा हो रखा है। मैं बेसमेंट में था एक वॉशरूम, एक ऊपर था और हम 2-3 लोग थे। हम एक बंदे को नीचे जाना पड़ता था, एक बंदे को मेन फ्लोर पे जाना पड़ता था। सो वो चीज़ तो अब एलिमिनेट हो गई है अगर, क्योंकि इसमें सब दिख रहा है ना मुझे। बट सच बताऊं तो कनाडा की इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली थिंग्स हैव बीन रियली ट्रिकी राइट नाउ, बट विद दिस ऐप यू कैन एक्चुअली फाइंड दोज अंडरडॉग डील्स जो निकलती हैं एंड इंस्टेंटली आपको नोटिफाई भी हो जाता है। फायदा ये रहता है कि आप जब उस टाइप की प्रॉपर्टी सेट कर देते हो तो आपको रिकमेंडेशंस भी आने लग जाती हैं। उससे आपको फायदा क्या होगा कि आपको फटाफट मिल जाएगी कि यार ये डील निकली हुई है, इसको लेने नहीं चाहिए। काफी सही वेबसाइट लगी, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे इससे घर बैठे बैठे। कैन यू इमेजिन? सच बोलूं तो एवरीबडी इज लर्निंग राइट नाउ, बट जब आपको एक रियल एस्टेट एजेंट से कंसल्ट करने को ऑप्शन मिल जाए ना, तो ट्रस्ट मी इट्स अ ब्लेसिंग, क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है एंड वो कभी गलत गाइड नहीं करेंगे आपको। ऑब्वियसली कोई आप घर तो खरीद नहीं रहे हो हाथों हाथ, आप
कंसल्टेशन तो ले ही सकते हो, राइट। एंड कभी कभार मुश्किल हो जाता है यार एक प्रॉपर रियल्टर को रीच आउट करना। एवरीबडी इज बिजी इन देयर ओन लाइफ। सो यही था मेरा सफर वाटरलू से मिसिसागा आने का, इवेंचुअली जो मैं आगे जाके कर लूंगा। तो अभी हमने एक पूरी जर्नी देख ली यार कि यहाँ मेरा प्लान है, इस जगह पे मैं घर लूंगा। तो और मेरा ना माइंडसेट उस हिसाब से बन जाता है कि आगे जाके मेरी प्लानिंग क्या रहेगी जैसी मैं PR सिटीजन होता हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या रहेगी, यूटिलाइज योर रिसोर्सेज इफ दे आर अवेलेबल टू यू, और फ्री में है तो बिल्कुल ही करो। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऐप का, जाके डाउनलोड करो, बहुत मजा आएगा, चेकआउट करो। कभी कभार क्या होता है, हम तो स्टूडेंट हैं, मोस्टली स्टूडेंट होते हैं और या इमिग्रेंट की तरह आप आते हो, इनिशियली आप घर नहीं लेना चाहते, बट आपका प्लानिंग तो रहती है कि आपको घर लेना है। तो अपनी एक माइंडसेट बनाओ कि देखो उसमें कितनी एक्सपेंसिव रहेगी, कितनी आपको सेविंग्स करनी है, एंड आगे जाके आपका माइंडसेट वैसे ही रहता है, फिर आप घर भी लेते हो। मैनिफेस्टेशन इज रियल, ट्रस्ट मी। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स एज वेल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस ऐप के साथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। यूट्यूब पर वापस आ गए आतंक मचाने। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी इन माई जर्नी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके साइन अप करो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू।